हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो कि कंपनीज एक्ट का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि कंपनीज जो होती हैं वो अपने पावर जो उनको मिला हुआ है, जो उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो उनको पावर मिला हुआ है उसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस में आ जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा मीन्स होता है अपना बियॉन्ड, और वायरस मतलब होता है पावर। पावर तो अगर हम इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो बियॉन्ड पावर इसको बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर कोई कंपनी अपने पावर से बाहर जाके कोई काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहा जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए से बाउंड होती है। एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कौन कौन से काम कर सकती है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन पढ़ें तो क्या बोलता है, अ कंपनी इज बाउंड बाय इट्स मेमोरेंडम। जो कंपनीज होती हैं वो बाउंड होती है अपने मेमोरेंडम से, और it cannot do anything which is beyond the power conferred upon it। वो ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकती बियॉन्ड अपने पावर से, जो पावर उसको दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है। अब अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि पावर बियॉन्ड, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड एंड वायरस मतलब पावर। These transactions cannot be ratified or legitimatized even though the whole body of shareholders gives their consent to it, as they are void ab initio. This rule is known as the doctrine of ultra virus। तो अगर कोई भी कंपनी एमओए में दिए गए ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई भी काम करती है तो वो एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा ट्रांजैक्शन को बाद में लीगल नहीं बनाया जा सकता, चाहे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जो हैं, जितने भी इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर वाला पॉइंट है कि होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स अगर मिलके भी उस चीज़ को कंसेंट दे दें फिर भी वो एक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब void from the beginning, from the beginning beginning beginning। ठीक है। तो क्योंकि अल्ट्रा वायरस एक वॉइड एब इनिशियो होता है मतलब शुरू से ही वो इनवैलिड होता है। इस डॉक्ट्रिन का एक फेमस केस लॉ है एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी जो होती है वो सबसे पहला क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके एमओए के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं उसमें टू मेक सेल लैंड रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। ये क्या करती है कि रेलवे कैरेजेस जो सामान इधर से उधर करती है वो, और वैगन्स यानी कि जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, ये बनाने का काम करती है। टू कैरी ऑन बिजनेस एज मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये कैरी ऑन करती है बिजनेस एज अ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। टू परचेज लीज सेल एंड वर्क माइंस। और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट ऑफ कोल। ये खरीदती है और बेचती है एज अ मर्चेंट और एजेंट ऑफ कोल, मेटल, टिम्बर एटसेट्रा। तो तो एसबरी रेलवे कैरेज का जो केस था उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो कंपनी है उसमें ये चार जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनके अलावा कंपनी ने एक रेलवे लाइन फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स में कवर नहीं होता, इन चारों ऑब्जेक्टिव में से किसी में कवर नहीं होता। तो ये जो कंपनी है इसने रिचे के साथ एक अग्रीमेंट किया कि ये फाइनेंस करेगा रेलवे लाइन जो है, ये रिची जो है वो रेलवे लाइन बिछाएगी, और ये जो इस काम के लिए जो पैसे लगेंगे वो फाइनेंस करेगा ये एसबरी कंपनी। तो इसमें क्या था कि कोर्ट ने ये कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस है क्योंकि ये एमओए के स्कोप के बाहर है। एमओए में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो एसबरी रेलवे कैरिज कंपनी है ये किसी भी अदर कंपनी को या फिर किसी भी अदर इंसान को वो फाइनेंस कर सकती है।
तो इस डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस क्या था? इस डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस ये था कि ये शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता था। जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर और जो इन्वेस्टर होता है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये अल्ट्रा वायरस की जो डॉक्ट्रिन है। तो इससे ये इंश्योर करता है कि कंपनी सिर्फ वही काम करे जो उसके ऑब्जेक्टिव में क्लियरली मेंशन हो। अगर इसके ऑब्जेक्टिव में अगर ये भी मेंशन होता है कि ये जो ई पॉइंट है कि जो एसबरी कंपनी है ये फाइनेंस कर सकती है किसी अदर कंपनी को, फाइनेंस कर सकती है अदर कंपनी को, तो ये इसके अंदर अगर इसके एमओए में मेंशन होता तो ये चीज़ जो है वो कर सकती थी कंपनी, जो कंपनी का पावर है उसके बियॉन्ड नहीं जा रही, फिर वो चीज़ वैलिड हो जाता। तो इसमें याद क्या रखना है कि कंपनी जो है वो एमओए के बाहर जाके अगर कोई भी काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, और कोई काम नहीं करती तो वो चीज़ जो है वो विद इन द एम्बिट ऑफ एमओए हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ वैलिड हो जाएगा। तो कंपनी एमओए के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती, अगर करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा और लीगली इनवैलिड होगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कंपनी की पावर को लिमिट करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी किसी को इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसका आंसर आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं। थैंक यू।